अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चापा टीवी। दोस्तों, ये 4 जुलाई 1971 की बात है जब अमेरिका के शहर फ्रांसिस्को में एक जू में एक फीमेल गोरिल्ला पैदा हुई। जू के स्टाफ ने इसका नाम हैना बेको रख दिया। दोस्तों, कुछ अरसे के बाद अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसी जू में जानवरों की साइकोलॉजी पर रिसर्च करने आए। इसी टीम में पेनी नाम की एक लड़की भी थी। इस लड़की ने अपनी रिसर्च के लिए हैना बेको का इंतखाब किया। जू की इंतजामिया ने इस लड़की को ये गोरिल्ला 4 साल के लिए सौंप दिया। जब इस गोरिल्ला को पेनी के हवाले किया गया तब इसकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। दोस्तों, पेनी के रिसर्च का मकसद इस गोरिल्ला को साइन लैंग्वेज यानी इशारों से बात करना सिखाना थी। पेनी ने इस गोरिल्ला को कोको का नाम दे दिया और अपने ही यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में रखा गया। पेनी अब दिन भर कोको के साथ वक्त गुजारती थी और इसे इशारों में बात करना सिखाती थी। ये दोनों दोस्त बन चुके थे। हैरान कुन तौर पर आहिस्ता आहिस्ता कोको गोरिल्ला इंग्लिश के अल्फाज समझने लगी। कुछ ही सालों में कोको ने इशारों के जुबान के 1000 अल्फाज सीख लिए और इंग्लिश जुबान में बोले गए 2000 अल्फाज भी सीख लिए। इसकी इंग्लिश वोकैबुलरी एक 3 साल बच्चे जैसी हो गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी थी। दोस्तों, गोरिल्ला का इंसानों की जुबान को सीखना कोई मामूली बात नहीं थी। ये गोरिल्ला अब एक तरह से इंसानों की जुबान समझती थी। वक्त गुजरता गया और 4 साल मुकम्मल हो गए। यह 1976 की बात है। अब पेनी को ना चाहते हुए भी कोको को जू वापस भेजना था। पेनी ने जू से दरख्वास्त की कि वो कोको को इसके पास ही रहने दें। पेनी की इस बात पर जू वालों ने कोको के बदले $12,000 की डिमांड कर दी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर्स ने इस काम के लिए दिल खोल कर पेनी को डोनेशन दिए। कुछ ही दिनों में पेनी ने जू को $12,000 अदा कर दिए ताकि ये कोको गोरिल्ला को अपने पास ही रख सके। पेनी ने कोको को कुदरती माहौल में रखने के लिए एक फाउंडेशन भी बना ली जिसका नाम गोरिल्ला फाउंडेशन था। दोस्तों, 7 एकड़ की जमीन पर एक जंगल नुमा ये गोरिल्ला फाउंडेशन अब कोको का नया घर बन चुका था। लेकिन अभी तक कोको का टैलेंट दुनिया के सामने नहीं आया था। कोई नहीं जानता था कि कोको गोरिल्ला इंसानों की ज़बान समझ सकती है। यह 1978 की बात है जब पहली दफा कोको पर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री में कोको गोरिल्ला को इशारों की जुबान में बात करते देखकर दुनिया हैरान रह गई। इस डॉक्यूमेंट्री ने कोको गोरिल्ला को सेलिब्रिटी बना दिया था। अब कोको से मिलने लोगों के अलावा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आने लगे। दोस्तों, कोको के जहानत चेक करने के लिए कई दफा इसके IQ टेस्ट भी किए गए जिसमें ये काफी अच्छा स्कोर भी करती थी। इसीलिए इस अनोखी गोरिल्ला को दुनिया का सबसे अक्लमंद गोरिल्ला कहा जाता था। 2018 में दिल की बीमारी के बायस 46 साल की उम्र में कोको गोरिल्ला की डेथ हो गई। कोको पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पर आज भी मौजूद हैं जिसे आज भी लोग बहुत शौक से देखते हैं। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको चापा टीवी की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।